नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी की जानकारी। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो बैंकिंग की जॉब रहने वाली है वो रूरल एरिया में रहने वाली है। तो अगर आप भी रूरल एरिया में जॉब का सपना देख रहे हैं तो ग्रामीण बैंक आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये भर्ती जो है वो आईबीपीएस की तरफ से हर साल निकाली जाती है, जिसमें कई पदों पर ये वैकेंसी होती है, जिसमें हर साल काफ़ी पद ऐसे भी जाते हैं जो उन पर वैकेंसी ये जो है पूरी नहीं हो पाती और वो पद खाली रह जाते हैं। तो हर साल की तरह इसी साल भी ये ग्रामीण बैंक की जो वैकेंसी 2026 है वो उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, जिसमें क्लर्क के, पीओ के, ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड के हज़ारों पदों पर ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। साथ ही दोस्तों, इस भर्ती में आपका सिलेक्शन होने पर आपको अच्छी खासी सैलरी तो दी ही जाएगी। साथ ही अन्य और भी जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, जो अलाउंसेस वगैरह, बीमा वगैरह, वो सारे पीएफ वगैरह जो भी बैंकिंग सेक्टर में आते हैं वो सारे आपको दिए जाएंगे। तो ओवरऑल ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो चलिए डिटेल डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इसमें आपको जो मैं पहले बता चुका हूँ कि क्लर्क, पीओ, ऑफिसर स्केल वगैरह जो भी है वो सारे पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही दोस्तों, इसमें अगर हम बात कर ले 2026 ओवरव्यू की, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईबीपीएस है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि बैंकिंग में जॉब के लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो करता है वो आईबीपीएस करता है। पोस्ट जो इसमें रहने वाली है वो है क्लर्क की, पीओ, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वैकेंसी रहने वाली है। एग्ज़ाम की जो बात करते हैं, वो एग्ज़ाम वो आईबीपीएस है, वो आरआरबी 2026 है, वो कंडक्ट करवाएगा। आईबीपीएस है वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर इसमें बात कर ले तो 12,000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, जो कि बैंकिंग के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड की अगर हम इसमें बात कर लें तो इसका एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मांगा गया है आपसे। अगर आप ऑनलाइन इसका आवेदन करोगे तभी आप इसके लिए जो भी आगे की सिलेक्शन प्रक्रिया होगी उसमें शामिल हो पाओगे। जॉब लोकेशन की बात कर ले तो ऑल इंडिया में रूरल जो भी ब्रांचें हैं वहाँ पर आपको कहीं पर भी इसकी जॉब दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट जो ये दी गई है, इस पर आप विजिट करके अपना फॉर्म वगैरह डाल सकते हो। जो भी वैकेंसी की डिटेल है वो सारी आप इसमें ले सकते हो। लेटेस्ट न्यूज़ है वो निकाल दी गई है। क्लर्क पोस्ट के लिए प्रीलिमिनरी मेंस मांगा गया है। और पोस्ट डिटेल में अगर हम इसमें बात कर ले कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो ऑफिसर असिस्टेंट क्लर्क के पदों के लिए अगर हम इसमें बात करें तो आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से बीए कर रखा है, बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, बीएससी कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से जो भी ग्रेजुएशन कर रखी है उसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस में आपको प्री प्लस मेंस एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम होंगे, वो आपको क्लियर करने होंगे। पोस्टिंग की बात कर ले तो रूरल ब्रांचें जो भी हैं, उनमें आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की इसमें पीओ की अगर बात करें, तो क्वालिफ़िकेशन वो है ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर का काम होता है इसमें, तो आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होगी, तभी आप इसमें आवेदन करना। साथ ही अगर आपके पास से जो भी कंप्यूटर का डिप्लोमा होगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की इसमें भी प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफिसर स्केल सेकंड ग्रेड की अगर बात कर ले तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर माने जाते हैं, उनका क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन प्लस प्लस जो भी आप इसमें ऑफिसर जिस भी पद के लिए आपने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है उसके हिसाब से आपके पास फाइनेंस का, आईटी का, लॉ का वगैरह जिसका भी आपके पास में डिप्लोमा हो, वो डिप्लोमा आपके पास चलेगा। साथ ही एक्सपीरियंस की अगर इसमें बात करें तो हम 2 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिंगल एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफिसर स्केल्स थर्ड की अगर हम बात करें तो जो होता है सीनियर मैनेजर के लिए, सीनियर मैनेजर की पोस्ट की अगर हम इसमें बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस किसी भी बैंकिंग सेक्टर में काम किया हुआ है, अगर आपका 5 साल, और साथ ही अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इसमें ऑफिसर मैनेजर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन की अगर हम इसमें बात कर ले तो आपको सिंगल एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर इसके अंदर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके ग्रेजुएट वगैरह वो तो आपसे हर स्ट्रीम में मांगा गया है। उसके अलावा डिसिप्लिन और जो प्रोफिशिएंसी, लोकल लैंग्वेज वगैरह जो भी जानकारी इसमें दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना।
एज लिमिट की अगर हम इसमें बात कर ले तो क्लर्क के पदों के लिए आपकी 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। ऑफिसर के पदों के लिए आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए। ऑफिसर सेकंड के लिए आपकी 21 साल और 32 साल होनी चाहिए। ऑफिसर थर्ड यानी कि जो मैनेजर के पदों पे है उसकी उसके अंदर आपकी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम है वो 40 साल उम्र होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर लें तो इसमें आपको 5 साल और 3 साल और पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल की छूट दी जाएगी। बैंक की अगर सैलरी की अगर इसमें बात कर लें तो क्लर्क के लिए आपको 30,000 से 35,000 रुपये तक सैलरी प्रदान की जाएगी, जो बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। साथ ही अगर हम इसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपको सैलरी 45,000 से 55,000 तक दी जाएगी। ऑफिसर थर्ड सेकंड के लिए आपको 55,000 से 65,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। ऑफिसर थर्ड के लिए यानी मैनेजर पद के लिए आपको 75,000 से 85,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। साथ ही एचआरए डीए मेडिकल अलाउंस वगैरह जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे आपको दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस और रिक्रूटमेंट की अगर इसमें बात कर ले तो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह में जो भी आते हैं कैटेगरी में उनको 850 रुपये फ़ीस का भुगतान करना होगा। साथ ही एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 175 रुपये फ़ीस रखी गई है। पेमेंट मोड है वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के आप किसी भी माध्यम से इसमें पेमेंट कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, हम इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद में 2026 के इसके रिक्रूटमेंट को देखना होगा और अपनी पर्सनल एजुकेशन और कम्युनिकेशन डिटेल भरें। फोटोग्राफ वगैरह सिग्नेचर अपलोड करके एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट करके एक प्रिंट आउट अपने पास में निकाल कर रख लेना ताकि वो आगे जब आपसे मांगा जाए तो आप उसमें लेके जा सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की हम इसमें बात कर लें तो एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव बेस आपका एग्ज़ाम होगा, टोटल 80 मार्क्स का होगा, आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मेन एग्ज़ाम में आपके रीजनिंग कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट में और साथ ही क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपका टोटल 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इंटरव्यू होगा, लास्ट आपका इंटरव्यू होगा स्टेप, उसमें आपके ऑफिसर वगैरह होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे। ये सबके लिए नहीं होगा लेकिन ऑफिसर वाले पदों के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी और आपके मार्क्स उसके आधार पर डिसाइड कर दिए जाएंगे। इसमें अगर हम सिलेबस की बात कर ले तो आप इसमें वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि क्या क्या सिलेबस रखा गया। अभी हम इसमें मेजर जो है वो किस किस बैंकों में इसकी वैकेंसी निकाली गई है उसकी अगर हम बात कर ले तो यूपी बड़ौदा बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र बैंक, कर्नाटका बैंक, आंध्रा बैंक, बिहार बैंक, तमिलनाडु बैंक, जो भी रियल इस्टेट रिलेटेड वैकेंसी यानी कि बैंक हैं उनमें आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप अपने स्टेट की बैंक में चेक कर सकते हो कि वेबसाइट पर जाकर कि हमारी स्टेट की वैकेंसी निकाली गई है या नहीं निकाली गई है। साथ ही इसमें कुछ प्रिपरेशन संबंधित टिप्स भी दिए गए हैं जो आप सारे फॉलो कर लेना ताकि आपका इसमें सिलेक्शन हो सके। तो अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।